आपके हिसाब से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अब आप कहें ये 60 सेकंड होते हैं, लेकिन मैं अगर बताऊँ कि जो लोग टॉप करते हैं, वो इन चीज़ों को बढ़ा लेते हैं। वो 1 मिनट में 100 सेकंड वाला काम कर पाते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप और मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो तरीके जिससे आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम कितना काम करते हैं वो अलग बात है। लेकिन जितना टाइम हम काम करते हैं, उसको कैसे हम बेस्ट बना सकते हैं, ताकि जो काम हम 100 सेकंड में कर पाएँ, उसको हम 60 सेकंड में कर पाएँ। जो भी टॉपर्स होते हैं, जो बहुत ही बड़े एथलीट्स होते हैं, वो सब ये काम करते हैं अपने फोकस से, अपने कंसंट्रेशन से, अपने एनर्जी से, कि वो टाइम को बड़ा कर लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है कि उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और क्या रियल एग्जाम में जब कुछ बच्चे 3 घंटे में 100 में से 70 सवाल नहीं कर पाते, कुछ लोग 2 घंटे में 100 सवाल कर देते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ऐसे होता है। तो दोस्तों, पहली बात जो हमें ये जाननी है कि टाइम अपने आप में एंड नहीं है। टाइम एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज़ करते हैं किसी काम करने में। टाइम और प्रोडक्टिविटी का मैच होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात। बहुत लोग होते हैं 14 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होते जितना 6 घंटे वाला होता है। तो टाइम का यूटिलिटी कितना है, उस पे ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि उन्होंने कितने घंटे पढ़ा। नहीं, आपने कितने फैक्ट्स याद करे, आपने कितना पढ़ा कि एग्जाम में निकल जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इफिशियंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि अगर आपको ये बेटर करना है, अपनी इफिशियंसी बेटर करना है, अपना स्कोर बेटर करना है, तो उसके लिए आप कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं 3 स्टेज पे आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो भी काम आप करने वाले हैं, उसके पहले कैसे प्रिपेयर करना है, जब आप वो काम कर रहे हैं तब कैसे करना है, और जब वो काम आप खत्म कर लें तब आपको क्या करना है। तीनों स्टेज पे ध्यान देना। और ये सब पढ़ाई के सापेक्ष बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ। सबसे पहला काम है, जब भी आप पढ़ाई करने वाले हैं या कोई भी काम करने वाले हैं, उसके पहले की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो जैसे सुबह उनको पढ़ना है पॉलिटी, हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत, कुछ भी पढ़ना है, तो सुबह किताब सर्च करेंगे, फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सुबह आपका जो बेस्ट टाइम है, मान लेते हैं कि आपका बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है 6 बजे। अब उस वक़्त आप किताब खोजने जाएँगे, अपना 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट लगाएँगे, किताब खोज देंगे। तो क्यों ना वो किताबें आप पहले से ही कलेक्ट करके रखें कि आपको सुबह क्या पढ़ना है। अगर आप रात वाला टाइम, जो खाना खाने के बाद वाला टाइम है, उसमें आप सुबह का सामान अरेंज कर लें तो कितना बेहतर होगा। कहने का मतलब है, जो आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, उसको आप उसी काम में लगाएँ जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो पढ़ते जहाँ पे हैं, वहाँ किताबें होती नहीं है, वो किसी से किताब माँगने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान वाला काम है। आप 3 घंटे तो काउंट करेंगे, पढ़ने बैठा था, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट जो किताबें खोजने में लगा रहे हो, पेन खोजने में लगा रहे हो, फिर जो काम आपको करना है आपको पता नहीं, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप पहले से प्रिपेयर रहें। जिस सुबह के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, तो रात को प्लान करें कि आप सुबह क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए, और वो आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। दूसरा काम है कि जब आप रात को प्रिपेयर हो जाते हैं मेंटली, तो आपका दिमाग बहुत क्लियर होता है कि सुबह आप क्या करने वाले हैं। अच्छे प्लानर और ज़्यादा एफिशिएंट लोग वही होते हैं, ज़्यादा बेटर प्लान करते हैं। क्योंकि आपके दिमाग को भी रेडी होना होता है। कभी आप कहीं खाने गए हैं, निमंत्रण गए होंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप पहले से प्लान करते हैं, यहाँ जाना है, तो ब्रेन क्या करता है, एंटीसिपेट करता है। तो आपका जो पूरा का पूरा साइकिल है एफिशिएंसी का, डोपामाइन का, वो बेटर हो जाता है। तो प्री स्टेज में आपको क्या करना है, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी सामान चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए। पता लगे आपका बहुत अच्छा मूड है पॉलिटी पढ़ने का, सुबह किताब नहीं मिल रही। आपका बहुत अच्छा मूड है फिजिक्स पढ़ने का, सुबह किताब नहीं मिल रही। बहुत अच्छा मूड है नोट्स बनाने का, लेकिन पेन नहीं मिल रहा। तो ये सारी मिस्टेक्स करेंगे तो टाइम जो 1 मिनट है ना, वो 10 सेकंड भी नहीं बचेगा। 1 मिनट है लेकिन यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो 0 सेकंड है ना। 1 मिनट है बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हो तो 100 सेकंड हो जाएगा। सिंपल सा फैक्ट है ये। और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना। तो प्री स्टेज में क्या करना है, जो भी सामान की ज़रूरत है वो बनाना है, और एक मूड अपना बनाना है कि कल आप क्या करने वाले हैं। और ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है कि अचानक से मैं मन बनाऊँगा, जो मिलेगा वो पढ़ूँगा। नहीं, नहीं। अगर आपको यूज़ करना है बेहतरीन तरीके से अपने ब्रेन का, तो आपको प्लान करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रेडियन रिदम का, कि आपका बॉडी जो है ना, वो हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता, बराबर एनर्जी लेवल नहीं होता और बराबर प्रोडक्टिव नहीं होता। ये ऐसे जाता है, प्रोडक्टिव होता है, फिर डाउन जाता है, फिर प्रोडक्टिव होता है, और 90 मिनट का साइकिल होता है। तो साइकिल के साथ खुद को अरेंज करने की कोशिश करो। टाइम टेबल उस तरह से प्लान करो ताकि जो बेस्ट टाइम है बेस्ट काम में लगा पाओ। तो ये तो आपका पहले का प्रिपरेशन हो गया, जहाँ पे आपके पास सामान होना चाहिए। आपको अपनी अल्ट्रेडियन रिदम के बारे में पता होना चाहिए। पता लगे सबसे जो एफिशिएंट टाइम है आपका, वो रात का टाइम है, और उस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ रहे हैं आप, उस समय आप गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे बेस्ट टाइम है, जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वहाँ आप गेम खेलेंगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। अगर आप गेम में मास्टर्स हैं और उस टाइम कुछ और कर रहे हैं, तब भी नहीं हो पाएगा। तो जो आपका बेस्ट टाइम है वो पता होना चाहिए, जो सामान चाहिए वो पता होना चाहिए, और एक माइंडसेट होना चाहिए कि कल आप क्या करने वाले हैं। तो ये तो पहले की स्टेज हो गई, जो आप इनिशियल स्टेज पे करेंगे कि भाई क्या क्या करना है। अब दूसरी बात आती है कि जब भी आप काम कर रहे होंगे तब टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो टाइम बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है फोकस। कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे फोकस कैसे बेटर कर पाएँ। उसका एक तरीका होता है डीप वर्क। कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उस समय केवल वही काम करो, फ़ोन चलाने की ज़रूरत नहीं।
सुबह-सुबह आप बैठे हुए हैं, आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपकी फैमिली उम्मीद कर रही है, बाकी लोग उम्मीद कर रहे हैं और उस समय एक कॉल आता है, आप कॉल पिक करते हैं अपने बेस्ट टाइम पे। मुझे ये बताने की कोशिश करो कि जो सबसे फ़ोकस वाला टाइम है, उस भी अगर आप कॉल पे बात करोगे और जो सबसे कम फ़ोकस वाला टाइम है, उस पे कॉल पे बात करोगे, तो कॉल पे तो कोई फ़र्क नहीं होगा ना, लेकिन पढ़ाई पे फ़र्क होगा। अगर आपका बहुत अच्छा फ़ोकस है, आप 100 फैक्ट पढ़ते हैं, तो 80 याद कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत खराब फ़ोकस है, आप उतने ही टाइम में नहीं पढ़ पाएँगे और पढ़ेंगे भी तो 20 फैक्ट याद होंगे। तो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि जो भी फ़ोकस है आपका वो बेस्ट होना। उसके लिए आप डीप वर्क समझने की कोशिश करो। डीप वर्क मतलब है कि उसी काम पे फ़ोकस है, जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भले ही 1.5 घंटे दें, लेकिन उस काम पे फ़ोकस करें। तो पहला है डीप वर्क करने की कोशिश करो। जब भी आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ़ पढ़ाई करने की कोशिश करो। उसमें बहुत तरह की चीज़ें करने की कोशिश मत करो। मैं बहुत बार मल्टीटास्किंग करता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन अगर आप अपना टाइम बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ वाला टाइम तो खत्म हो गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जहाँ पे आप डीप वर्क करते हैं। दूसरा है मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। जब भी आप डीप वर्क करने की कोशिश करोगे, तो आपको मल्टीटास्किंग वैसे भी मुश्किल होगी। कुछ बच्चे होते हैं जो 5 मिनट, 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर कुछ करते हैं, वो एक बार आपका पोमोडोरो टेक्निक होता है कि 20 मिनट पढ़ना है, ब्रेक लेना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सबसे प्रायोरिटी पे आपका काम हो। तो जो भी काम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो गेम की प्रैक्टिस है, चाहे पढ़ाई है, उस पे फ़ोकस करो, उसको डीप वर्क में लगाओ, मल्टीटास्किंग थोड़ी-सी अवॉइड करो और तीसरा काम जो है कि ऐसी जगह रहो जहाँ पे कोई और आपको आके डिस्टर्ब ना करे। मान लो कि मेरे पास 1 मिनट है ये पूरा का पूरा, मुझे 1 मिनट में कुछ आपको बताना है। अब यहीं पे कोई आके मेरा काम डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो ये टाइम तो चल रहा है ना, ये नहीं रुकेगा। ये घड़ी अपने आप चलती रहेगी, बस मैं रुक जाऊँगा। तो मैं रुक जाऊँगा तो मेरे लिए सेकंड कम हो जाएँगे, लेकिन अगर मैं पूरे टाइम अपना काम करता रहूँगा तो सेकंड बड़ा हो जाएगा, टाइम बड़ा हो जाएगा और यही टाइम बड़ा करने का तरीका है। तो जब भी आप काम कर रहे हो, डीप वर्क करने की कोशिश करो, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो और जो भी शोर है, शोर मतलब है कि ये नहीं कि किसी इंसान को शोर बोल दो ही। जब आप काम कर रहे हो कि कोई भी थर्ड पार्टी जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो शोर है, सिंपल सा रखो और क्लैरिटी रखो, ठीक है? लोगों को खुश करने के चक्कर में कोई दोस्त आ गया, आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, आप बोलो बैठ भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो कि भाई अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में मिल लूँगा। क्योंकि अंत में आपके लिए रिजल्ट मैटर करता है यार। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप खुश करोगे दोस्त को, कल दोस्त ही बोलेगा यार पढ़ता थोड़ी था वो, पूरे टाइम गप्पे लड़ाता था। तो दूसरा काम जो है जब आप कर रहे हो काम, उसको एन्जॉय करना है, फ़ोकस करना है, मल्टीटास्क नहीं करना है और टाइम की कीमत समझनी है। तो ये तो दूसरी स्टेज हो गई जिससे आप 1 मिनट को 100 सेकंड बना सकते हैं। अब बातें आती हैं तीसरी स्टेज की, कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप कोई भी काम क्यों करते हैं? ताकि रिजल्ट बेहतर हो ना। तो मान लेते हैं कि हम एक मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं, वापस आते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे जो आपने कमाया है, तो वो तो टाइम वेस्ट हो गया ना, जो टाइम आपने लगाया वो सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया। तो जो भी बात आपने कमाई है, जो भी पढ़ाई आपने करी है, उसको स्टोर कैसे करना है? उसको स्टोर करने का एक तरीका होता है एक्टिव रिकॉल का कि जब आप पढ़ रहे हैं तब ध्यान से पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है क्वेश्चन करने का। आप ले जाएँ सवाल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें कि यार ये सवाल कैसे आएगा, तो ब्रेन पे जोर पड़ता है उसको याद करेगा। तीसरा तरीका होता है नोट मेकिंग का कि जो भी आपने पढ़ा है उसको एक जगह नोट डाउन करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेहतर स्टोर होता है। तो आपने क्या करा, प्री स्टेज पे बेहतर तरीके से काम करा, आपका टाइम बढ़ गया। जब आप काम कर रहे थे तब बेहतर तरीके से करा, आपका टाइम बढ़ गया। जब आप काम कर चुके हैं तब भी आप बेहतर तरीके से उसको स्टोर करने की कोशिश करें नोट्स के फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में, तब भी आपका टाइम बढ़ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई बोले कि क्या आप 1 मिनट को 100 सेकंड बना सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं बना सकता हूँ। क्योंकि अंत में गोल है कि 100 सेकंड के बराबर मैं काम कैसे कर सकता हूँ। कुछ बल्लेबाज होते हैं 1 ओवर में 30 रन बना देते हैं, कुछ बल्लेबाज होते हैं 1 ओवर में 2 रन बनाते हैं। तो गोल है ज़्यादा रन बनाना, गोल है ज़्यादा स्कोर करना, गोल है उस टाइम का ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज़ेशन करना। तो इन तीनों स्टेजेस के हिसाब से अगर आप करने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा बेहतर कर जाएँगे। और जो भी तरीके मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ या तो जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो बाकी टॉपर्स यूज़ करते हैं, वो बताने की कोशिश करता हूँ। आपको ये तरीके अपनी लाइफ़ में उतारने हैं और 1-2 दिन में नहीं आएगा कि यार चलो ठीक है, 2 दिन का काम है, कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा यार। आपको आदत बनानी पड़ेगी। आपको एक आदत 1 महीने लग सकते हैं, 21 दिन लग सकते हैं, मिनिमम 21 दिन तो लगते हैं। तो आप आदत बनाने की कोशिश करो कि कल से मैं ये ट्राई करता हूँ, होगा और एक बार करके मुझे रिजल्ट भी बताया करो कि भैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको वो पता लग पाए, ताकि आप कोचिंग की तरफ ना भागें तुरंत कि यार चलो कोचिंग कर लेते हैं। आसान रास्ते मत अपनाओ, थोड़ा-सा टफ रास्ते अपनाओ। खुद को डिसिप्लिन करने की कोशिश करो, सही डिसिप्लिन में आने की कोशिश करो, रिजल्ट बदलेगा। तो डिसिप्लिन किसी भी दिन इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी को समझो, एफिशिएंसी को समझो। गोल 24 घंटे में से 24 घंटा पढ़ना नहीं है। गोल है जो भी 6 घंटे, 8 घंटे आपके पास हैं, उसको कैसे यूज़ करा जाए ताकि बेस्ट यूटिलाइज़ेशन हो और वो आप तभी कर पाएँगे जब आप टाइम की कीमत समझ। तो इस तरह की घड़ियों के साथ हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेके आते रहेंगे ताकि आप वक़्त बढ़ा पाएँ। 1 मिनट में 60 सेकंड की जगह 100 सेकंड कर पाएँ। अगर आप ये तरीके अपनाते हैं तो चेंजेज़ आपको दिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे ही बने रहो। पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप जॉइन करो जहाँ पे बहुत तरह के कोर्सेज़ आपको मिलने वाले हैं, मेरा गाइडेंस मिलने वाला है। और एक बात कमेंट करके बताओ, क्या आपके पास ऐसी कोई घड़ी है? अगर नहीं है तो कौन-सी घड़ी है जो आप पसंद करते हैं? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।